भगवान ने भी अपने उस दिव्य रूप को, जिससे भगवान योगियों के हृदय में रमण करते हैं, उसको भगवान ने आकर्षण कर लिया। समस्त रूप को आकर्षण करके भगवान नंद मोहन के पलने में झूला झूलने लगे। बड़े बड़े सिद्धों की समाधि खुलने लगी। देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ। सिद्धों के भी परम सिद्ध महादेव जी की भी समाधि खुल गई। बोले अभी नंद महोत्सव मना क्या, इतना बढ़िया दर्शन था, ये हुआ क्या एकदम से। जैसे ही विचार करने लगे तब तक भगवान ने मानो महादेव जी से कहा, बाबा अब अगर दर्शन करना है तब तो फिर गोकुल आना पड़ेगा। बाबा ने कही यहीं क्या कर रहे हैं, चलो वहीं चला जाए। श्री भोलेनाथ जी तैयार होकर के चले और आकर के नंद भवन के द्वार पर डमरू बजाते डम 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 खड़े हो गए। मैया, ओ मैया, बाबा जय हो तुम्हारी, तुम्हारे लाला की जय हो, अरे हम पे कृपा करो, जय जय सीताराम। मैया ने अंदर सुनी, देखी, गोपियों से कही बाबा कहीं बाहर गए, जाओ देख के आओ कौन आया, क्या चाहिए उसे। गोपियां आई, अब देखा तो दिव्य गौर शरीर, श्रीअंग विभूति से विभूषित, मस्तक पर विशाल त्रिपुंड लगा हुआ, बड़ी बड़ी जटाओं से पानी की बूंदें टपक रही थीं, सर्पों का बंधन, हाथ में त्रिशूल, डमरू, मृग चर्म मृगछाला पहन करके खड़े हुए महादेव जी को देखा तो गोपियां घबरा गई। बोले कौन बाबा जी आ गए ऐसा डरावना सा। तो दूर से गोपियों ने कही हाँ बाबा जी राम राम, कहा कह रहे हो। बाबा ने कही नंद के लाला का दर्शन करने आया हूं, बहुत दूर से आया हूं, एक बार दर्शन कर लूं फिर चला जाऊंगा। हाँ रुक जाओ बाबा जी, पूछ के आई रही। मैया के पास गई। मैया ने कही हाँ कौन आयो है। ए मैया एक भूत सो बाबा जी आयो, देखे हुए में ही प्रेत सो लग रहा है, बड़ो दिव्य रूप तो है लेकिन डरावनो भी बड़ो लग रहा मैया। और ऐसो है यो कह रहे है कि लाला को दर्शन कर भी आए हूँ। लाला को दर्शन करेगा, लाला का दर्शन करेगा, क्या करेगा लाला का दर्शन। कह दो खाने पीने का जो चाहिए सो दे देंगी, दर्शन चाहिए, बड़ा आया दर्शन वाला। बिहारी जी का मंदिर है, कोई भी आओ पर्दा खुला दर्शन करो चले जाओ, कोई दर्शन फर्सन नहीं होगा। वो बताओ वो लक्ष्मी जी की तरह पूतना सज के आई राक्षसी, जो देखने में भूत सा लग रहा है, कहीं लाला को लेके भग गया तो क्या करूंगी। सखियों ने जाके बाबा से कही बाबा खाने पीने का रुपया पैसा कौड़ी जो चाहिए सो ले जा, पर लाला का दर्शन नहीं मिलेगा। बाबा ने कही तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे ले जाओ, रुपया पैसा जो घर परिवार चाहिए हम सब दे देंगे, एक बार दर्शन करा दो, चलो दूर से ही करा देना। मैया के पास गई। मैया वो तो लंबी लंबी डीक हाँक भी में लग रहा हो, कह रहा सब ले जाओ मोते पर लाला को दर्शन करा दो। मैया ने कही डंडे हैं कि ना हैं, दिखाओ एक एक डंडा, भगाओ यहाँ ते। गोपियों डंडे उठाए, कही बाबा देख रहो जी लगे वो, चल यहाँ ते। बाबा ने कहा भैया मारो पीटो काई को जाए रहे, मारवी को तो काम ही की दिन को तुम्हारो हमें सुहावे, कौन से दिन को लठ मार होली को, तब तो लठ खा भी हम भी आमे, पर अब हर समय थोड़ी लठ बरसे हो, तो ऐसा हम जाए रहे हैं। नंद भवन के सामने एक सुंदर बट वृक्ष था, पालथी मार के भोलेनाथ जी बैठ गए। बोले आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल बाद तो लाला निकलेंगे घर के बाहर, तब दर्शन कर लेंगे। जैसे ही महादेव जी बैठे, यहाँ भगवान ने गला फाड़ के रोना शुरू कर दिया। ऐसा रोए भगवान कि न मैया के संभाले आमे, न रोहिणी जी के संभाले आमे, और ना सुनंदा जी संभाल पावे, न कोई गोपी संभाल पावे। तब गोपियों ने की मैया हाँ हमें तो ऐसा लग रहा है कि बाबा जी ने टोना मार दिया लाला पे। अरे राम राम राम, अब मैया एक बार दर्शन करा दो। अरे कोई राक्षस भयो तो मैया दूर ते करइयो, ऐसो है 10 गोपी डंडाने लेके आगे चलेंगी, 10 इल्लंकु 10 उल्लंकु, बाकी की पीछे पीछे चलेंगी। कछु गोपिन ने छत पे भेज देंगे, ऊपर उड़ेगा तो वहीं ते लठ मारेंगी बाप पे, तुम दूर ते ही दर्शन कराए देंगे। चलो अब मैया तैयार होके चली। जैसे जैसे भगवान नंद भवन से वट वृक्ष की ओर बढ़े, 7 द्वार हैं, एक एक द्वार पार करें, भगवान का रोना एक एक स्वर कम होता जाए। 7वें में रो रहे थे, एक एक कम होता जाए, होते 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 पहुंच गए।
श्री भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का रोना धीरे 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 कम होता गया और जैसे ही द्वार पार करके भगवान सामने आए, महादेव जी को देखते ही तो ठाकुर जी खिलखिला के हंसने लगे। मैया ने कही सही कह रही तुम सब, बाबा जी ने टोना ही मारो मेरे लाला पे, देखो कैसे मुस्कुरा रहे हो। जैसे ही महादेव जी ने देखा दौड़ पड़े भगवान की ओर। गोपियों ने कही बस बस बाबा उतनी दूर से ही दर्शन करियो, खड़ो रे मई। बाबा ने मैया की ओर देखा, मैया नेक तो पास आन दियो। मैया ने जब बाबा को देखा तो अलौकिक रूप को देख के समझ गई कि कोई राक्षस तो हो ही नहीं सकता ऐसा। पास में लेके आई। बाबा ने कही मैया थोड़ी सी कृपा और कर दो। क्या बाबा? नेक लाला को मेरी गोद में दे दो। अब जैसे ही भगवान को महादेव जी की गोद में मैया यशोदा ने दिया, अभी तक तो महादेव जी के मस्तक से गंगा बहती थी, जैसे ही ठाकुर जी हाथ में आए नेत्रों से गंगा जी बहने लगी। बारंबार अपने आराध्य को भगवान को प्रणाम करने लगे। आनंद से महादेव जी ने भगवान का दर्शन किया, खूब आशीर्वाद दे करके। माया कहल डरे जाके डर, जिनसे माया और काल भी डरे भगवान क्या डरेंगे। तू कह रही है मेरा छोटो सो ललनवा, तेरो भेष देख डर पेगो। अरे मैया ये किससे डरने वाले हैं, तो सबको डराने वाले हैं। भगवान का दर्शन करके, खूब भगवान का मंगला शासन करके महादेव जी कहते मैंने जीवन में जितने सुकृत किए मैया सब तेरे लाला को दे के जा रहा हूं।